चाहिए, जिस तरीके से ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मानसिक बेईमानी है। जब आप मुख्यमंत्री करीब 5 महीने तक रहे तब बांग्लादेशी नहीं नजर आए झारखंड में। तो ऐसे मानसिक दिवालिया और मानसिक बेईमान लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए और देश की जनता को जगना चाहिए कि नेता आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, और उनको सजा कब देगी। जनता को भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ छीन लिया, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं। या जब दल बदलते हैं तो उनके पूरे पर्सपेक्टिव ही बदल जाते हैं, उनका नज़रिया बदल जाता है। तो चंपई सोरेन जी ने जो पीठ पर छुरा भोंका है आदिवासियों के, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आदिवासियों के हितों के खिलाफ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों को वनवासी मानती है, ये तो जंगली मानती है इनको तो इंसान भी नहीं मानते। अब तो बीजेपी प्रेसिडेंट सुगंता मजूमदार मिलने गए थे गवर्नर सीवी आनंद बोस से ममता बनर्जी को लेकर। तब टीएमसी की लीडर है, उन्होंने कहा कि गवर्नर जो खुद मिल रहे हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, वो सुनने के लिए वहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर खुद केस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको तो खुद इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर होनी चाहिए। तो बीजेपी का सारे नेताओं का कैरेक्टर ही है, जो खुद करते हैं दूसरे के ऊपर दोषारों पर मरते हैं। और जहां बात है टीएमसी की, टीएमसी इनसे कम नहीं है और टीएमसी की गुंडागर्दी से लेफ्ट और कांग्रेस दोनों परेशान हैं। हालांकि हमारा अलायंस उनसे है और रहेगा भी, क्योंकि संविधान की रक्षा करना है और जनतंत्र की रक्षा करना है। तो टीएमसी की नाटकबाजी से भी हम अवगत हैं। जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की मीटिंग थी तो पहले से ही ममता जी ने कहा कि मैं जाऊंगी, पता नहीं बोलने देंगे, उसके बाद में बोलने नहीं दिया गया। तो जब पहले से आपको पता था और जबकि इंडिया अलायंस का स्टैंड ये नहीं था और चीफ मिनिस्टर नहीं शामिल हुए, तो उनकी अपनी एक डाल तो दूसरा पात। अच्छा, आर्जिकर रेप एंड मर्डर केस के उस केस में जो विक्टिम की मां है, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं। पूरी दुनिया उनकी बेटी के साथ खड़ी हुई है, प्रोटेस्ट करें, एजिटेट करें, जस्टिस कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मूवमेंट हो जब तक जस्टिस मिले। चीफ मिनिस्टर कह रही है कि फैमिली को जस्टिस नहीं चाहिए, ममता के कोई संतान नहीं है, इसलिए वो हमारा दर्द, जो हमारे बच्चे को खोने का दर्द, वो नहीं समझ सकती। हम उनके सेंटिमेंट से काफी, उनके कमेंट से काफी देखिए, सबसे ज्यादा हम भी बहुत आहत है। अगर जो सेनर एलिमेंट है, यानी जो दिमागी तौर से दुरुस्त है, पढ़ा लिखा है, या जो विदेश के लोग हमारा टेलीविजन को देखते होंगे, तो क्या उनके नज़र में यही छवि बन रही हो कि भारत में रेप ही होता है? ऑल टाइम आर्जिकर कॉलेज और रेप एंड मर्डर। अरे इसका कुछ तो अंत होना चाहिए। इस देश में गरीबी है, भूखमरी है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि इस देश में अरबपति बड़े तेजी से बढ़े हैं। ये सारी समस्याएं हैं, स्टूडेंट की समस्याएं। ये हमारी मीडिया को हो क्या गया है? और शब्दों, एक ने कोई शब्द बोलता है तो दूसरा शब्द बाण हो चलता है, फिर वही खबर बनती है। अरे देश की जो सच्चाई है, किसान, 140 करोड़ जनता की समस्या, शिक्षा, ये कोई समाचार ही नहीं है। मुझे बड़ा तकलीफ है इस बात को कि बार बार वही सवाल पूछा जाना। अरे देश की जनता को जो हम लोग चाहेंगे, नेता लोग चाहेंगे, मीडिया कर्मी चाहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मीडिया के लोग तो बहुत ही जिम्मेदार, पढ़े लिखे लोग, जो सुनाना चाहेंगे वही आदत डाल देते। हमारी छवि क्या होती होगी? बीजेपी को ये समझ में नहीं आता कि हमारी छवि यूरोप में, अमेरिका और दूसरे देशों में क्या होगा।
क्योंकि ज़्यादातर तो टेलीविज़न या चैनल तो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं और बाकी स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो 2 महीने की, अगले 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है हिमाचल में। इस पे क्या कहेंगे सर? पिछले वर्ष भी हिमाचल में प्राकृतिक आपदा हुई थी, इस बार भी हुई है। इस बार बहुत सारे सड़कें टूट गई हैं और जो केंद्र सरकार है भेदभाव करती है और केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज देना चाहिए नहीं दिया था। फिर भी मैं सलाम करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को कि पिछले वर्ष जो दैविक आपदा थी उसके बावजूद भी बहुत बेहतर चला है। इस बार फिर दैवीय आपदा आ गई है वहाँ पर। ऐसी परिस्थितियों में एक उदाहरण सेट किया उन्होंने कि आम जनता के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए जो सक्षम लोग हैं उनको कुछ योगदान और बलिदान देना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ कि 2 महीने का वेतन नहीं लेंगे। सर, असम असेंबली के पास मैरिजेज डिवोर्स होगी, काजी सिस्टम के बजाय मैंडेटरी कर दिया उसे। ये सबके लिए होना चाहिए, केवल एक कम्युनिटी के लिए क्यों है, या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक धर्म के लोगों के साथ में कुछ व्यवहार, उसके लिए कुछ अलग से कानून दूसरे के लिए, ये हमारा संविधान परमिट नहीं करता। इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का माहौल बना करके रखना चाहते हैं और ताकि लोग महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान न दे सकें, अपना हक न मांग सके और पेपर लीक होते रहें और भ्रष्टाचार बढ़ता रहे और आम जनता इसी में, हिंदू मुसलमान में व्यस्त रहे। तो ये तो अस्वीकार है। डर का माहौल तो जब 2014 के बाद ही शुरू हुआ, उसके पहले तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। तो जो ग्लोबल रैंकिंग है हमारे प्रेस की, आज सबसे नीचे जा चुकी है। नीचे से देखना पड़ता है। पहले तो एक्सप्रेशन था लोगों का, बोलते थे लोग, अब तो तानाशाही आ गई है। तो जो वो कह रहे हैं वो खुद इसी आईने में देख लें कि जो ग्लोबल इंडेक्सिंग हुई है हमारे प्रेस की फ्रीडम का, वो हम कहाँ पहुँच गए हैं नीचे।